जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते श्री शिव। हर 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 महादेव। परम पिता परमात्मा देवादिदेव महादेव कालों के काल श्री महाकाल के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मैं एक बार पुनः पंडित विनोद गुरु जी आप सभी के समक्ष एक अद्भुत कथा के साथ प्रस्तुत हूं। आज हम विचार और चर्चा करेंगे एक ऐसे अद्भुत कथा के बारे में जो आस्तिक और नास्तिकता के इर्द गिर्द घूमती। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने कथा का प्रारंभ करता हूं। एक बार एक धार्मिक और आस्थावान परिवार में एक पंडित जी हुआ करते थे। ब्राह्मण होने के नाते ईश्वरीय साधना में अत्यधिक समय व्यतीत किया करते थे। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेके रात्रि के विश्राम अवस्था तक उनकी साधना चलती थी। गृहस्थ में रहकर ईश्वर की साधना करना जरा कठिन होता है, यह बात हम सबको पता है। उस दिन कुछ ऐसी घटना घटने वाली थी जिसका तनिक भी इस ब्राह्मण परिवार को ज्ञान न था। शुरुआत इस प्रकार से हुई कि जब दोपहर में साधना के उपरांत भोजन की बेला हुई, उस समय पर ब्राह्मण की पत्नी भोजन परोसती हैं। ईश्वर को प्रणाम करके प्रभु को समर्पित करके उनका दिया हुआ भोजन पंडित जी ग्रहण करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं। भोजनोपरांत जो पंडित जी की धर्म पत्नी थी, उन्होंने अपने मन की जो व्यथा थी वो पंडित जी के सामने रखते हुए दुखी मन से बोलती हैं कि महाराज, मेरे मन में एक बात है, मैं आपसे प्रकट कर देना चाहती हूं ताकि आपको भी इस बात का भान रहे कि आज घर के अंदर गृहस्थी चलाने की जो शक्ति थी समाप्त हो रही है। घर में जो भी अनाज अंतिम अवस्था में पड़े थे वह भी बन करके आपके सामने प्रस्तुत कर चुकी हूं। कल से घर के अंदर खाने पीने की किसी भी प्रकार की तनिक भी सामग्री शेष नहीं है और कल से भोजन व्यवस्था जटिल हो जाएगी। आपसे विनम्र प्रार्थना यह है कि आप अपनी भक्ति भावना के साथ साथ अगर हो सके प्रभु जी तो गृहस्थ पे भी थोड़ा ध्यान दें और घर में दाल रोटी चलाने के लिए कुछ व्यवस्था करें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ईश्वर की कृपा से, आपके प्रभु की कृपा से आपको कल से जल पी करके बिना भोजन के ही रात्रि में और सुबह सोना पड़ेगा और आहार विहार के स्वप्न देखने पड़ेंगे, उनका इंतजार और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह बात सुनने के बाद पंडित जी मन में बड़ी ही आस्था और विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए यह शब्द बोलते हैं कि श्रीमती भार्या जी, आप इस बात की तनिक भी संदेह में रहकर चिंता ना करें कि कल की व्यवस्था क्या होगी। यह काम आपका नहीं है। आप वर्तमान में आज की जो व्यवस्था थी आपने अपना कर्म पूर्ण किया। अब कल की व्यवस्था हरि के हाथ में, जो है महादेव देख लेंगे। क्योंकि यह कहावत है ना कि ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। और तुम भी इस बात की तनिक भी चिंता मत करो। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु के ऊपर। जिस प्रकार से मैं उनकी साधना में लीन हूं, उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर चुका हूं, इस बात से मुझे तनिक भी संदेह नहीं है और पूर्ण विश्वास है कि जब भी वो देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। 9 माह गर्भ के अंदर जिस प्रकार से उसने सांस
और पेट जीवित रखा, उसी प्रकार से बाहर आने के बाद कर्मों का माध्यम का राह भी वही दिखाएगा और सफलता असफलता का परिणाम भी वही चुन के देगा। और रही पेट और पर्दे की बात, तो उसको चलाने के लिए तीसरा कौन है? आदेश देने वाला वह है और कर्म करने वाला मैं। तो आदेश करेगा, मैं कर्म करूंगा, परिणाम अपने सामने है। ये सारे घटनाओं की जो बातें थी, इत्तेफाक से उस दिन उनके घर में एक चोर घुसा हुआ था और ये सारी बातें सुन रहा था बड़े ध्यान से। जिस इरादे से चोर प्रवेश किया था घर के अंदर, वह इरादा तो उसका विफल हुआ, क्योंकि यह सब बातें सुनने के बाद उसको समझ में आ गया कि मेरे काम का यह घर नहीं है, मैं चोरी तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। परंतु बड़ा धर्म वाला बलवान धार्मिक जो संत बना फिरता है पंडित, इसको मैं मजा जरूर चखाऊंगा, क्योंकि चोर पूर्णतः नास्तिक भाव का था, पूर्णतः नास्तिक, ईश्वर भक्ति विरोधी। मन में संकल्प लेकर आगे बढ़ा कि आज की रात ही मैं अपने मन की भड़ास निकाल दूंगा और इस महाराज को, इस पंडित को जो साधना में लीन है, बोलता है छप्पर फाड़ के देगा, देखता हूं क्या छप्पर फाड़ कर इसको मिलता है। इस बुरी नियति के साथ वह पंडित जी के घर से चुपचाप निकल जाता है और रात्रि की प्रतीक्षा करता है। जैसे रात्रि के 12 बजते हैं, चोर एक घड़े के अंदर बहुत सारे बिच्छुओं को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके उसका मुंह बंद करके छप्पर पर चढ़ता है और चढ़ने के बाद छप्पर के ऊपर थोड़ी सी जगह बनाकर, जहां पे विश्राम अवस्था में पंडित का परिवार सो रहा था, ठीक उसके ऊपर बिच्छुओं से भरा हुआ घड़ा लुढ़का देता है। और वह ऊपर से जो घड़े के लुढ़काने के बाद उसके मन के हिसाब से जो बिच्छू भर के लाया था, पंडित जी के ऊपर जो बिच्छू गिर रहे थे, उसकी बुरी नियति के हिसाब से कि बिच्छू सब पंडित जी के ऊपर गिरेंगे और गिरने के बाद में उसको डंक मारेंगे और त्राहिमाम करके पंडित इधर उधर भागता फिरेगा, जो महाराज है ब्राह्मण परिवार, और इस कष्ट से पीड़ित हो जाएगा कि क्या भगवान है, क्या किया भगवान ने, आज उसको पता चल जाएगा। परंतु इसके विपरीत यह घटना घटती है कि ऊपर से गिराए गए बिच्छुओं का जो समुदाय, घड़े के अंदर बहुत सारे बिच्छुओं का सैलाब था, वह बिच्छू यकायक परिवर्तित होकर के बहुत सारे सोने के मोहरों के रूप में हो जाते हैं और सारे मोहरे दनादन महाराज के ऊपर गिरने शुरू हो जाते हैं। यह देख करके आश्चर्य मुद्रा में उठ खड़ा होकर के महाराज अपनी धर्म पत्नी भार्या को उठाते हैं और बोलते हैं, ये देख, मैंने कहा था ना, ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है। यह कथन सत्य हुआ। ऊपर से बहुत सारे सोने की मोहरें नीचे गिरी हैं। कितना धन चाहिए? घर गृहस्थी और अपने परिवार को चलाने के लिए, भरण पोषण करने के लिए क्या यह धन पर्याप्त है या और भी धन की आवश्यकता है? यह देख करके महाराज की जो धर्म पत्नी थी चौंक जाती हैं, हतप्रभ मुद्रा में आश्चर्यचकित से उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है और हाथ जोड़कर साष्टांग प्रभु के चरणों में दंडवत होकर के धन्यवाद देते हैं और बोलती हैं, मुझसे जो भी भूल हुई है उसको माफ करना। प्रकृति को चलाने वाला सर्वश्रेष्ठ है, जो एक पत्ता भी बिना उसकी इच्छा से जमीन पर नहीं हिल सकता है। एक भी जीव जंतु बिना उसकी इच्छा से इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकते। जीवन मरण, जस अपजस, लाभ और हानि का जो परम तत्व जो उनको संभालने का जिम्मा है, वो प्रकृति का, वो परम पिता परमात्मा देवादिदेव महादेव भगवान के हाथों में है। क्योंकि जन्म और मृत्यु, जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात इस जीवन का लेखा जोखा किसी के हाथ में नहीं। वो अगर है तो सिर्फ परम पिता परमात्मा के हाथ में। नास्तिकता और आस्तिकता का जो खेल है सिर्फ विश्वास के पीछे है। आपको, हमें
प्रभु से कितना विश्वास है, ईश्वर के चरणों में कितनी प्रीति है, कितना लगाव है, इस पर निर्भर करता है। जिसकी जितनी बड़ी श्रद्धा, जिसकी जितना बड़ा विश्वास, जिसकी जितनी बड़ी आस्था, उतना बड़ा सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम सभी के जीवन में चल रहे हैं। मेरे सभी प्रिय शुभचिंतक भाई बंधुओं से यही निवेदन है कि प्रभु के चरणों में प्रीति अगर लगाएं तो पूर्णतः विश्वास, श्रद्धा और सम्मान के साथ लगाएं और उसका परिणाम जीवन में देखें। पूरा परिवार, घर का समुदाय और घर के एक एक जन पर उसका धीरे धीरे ऐसा ऐसा सुखद प्रभाव गिरेगा कि आप खुद आश्चर्यचकित रहेंगे। सिर्फ एक लोटा जल सारी समस्या का है। नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव। जय श्री महाकाल।